आज की ये जो वीडियो है ये खासकर इलेक्ट्रिशियन भाई लोगों के लिए है। तो जिन भाइयों को पता नहीं है कि मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं और मल्टीमीटर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। मल्टीमीटर का मतलब होता है, आपने पुराने उसमें देखा होगा कि वोल्टेज मीटर, एम मीटर, जो भी है रेजिस्टेंस मीटर, वो अलग अलग होता है। मल्टीमीटर का नाम ही सही पता चल रहा है कि मल्टीमीटर मतलब ये सारे काम कर सकता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज रेजिस्टेंस या क्वांटिटी बोल सकते हैं आप, वो सारी चीज़ ये मेजर कर सकता है। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले यूज़ करने के लिए इसकी नोब रहती है। यहाँ पर देखो, यहाँ 600 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है, और वी करके और इस तरह से ये ट्रायंगल सा निशान दिख रहा है आपको। ये आपको एसी वोल्टेज, यहाँ से आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं 600 से 200 वोल्ट की। उसके बाद ये आपका माइक्रोएम्पेयर में है, माइक्रोएम्पेयर में करंट है ये। यहाँ पर आपके NPN PNP डायोड वगैरह चेक होंगे। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस या क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर 2 ओम तक, 2 मिलियन तक। तो यहाँ तक मतलब यहाँ तक आप जो है रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर 200 एम से लेकर 600 एम तक, ये यहाँ तक आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, किसकी, DC वोल्टेज। तो अभी जैसे मेरी आपको पता है कि मेरा टॉपिक जो है गाड़ी के ऊपर रहता है, तो मैं DC वोल्टेज के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो मैं DC वोल्टेज आपको चेक करके बताऊँगा, रोक दे वीडियो। तो यहाँ पर जो आप गाड़ी की DC वोल्टेज चेक करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि नोब कहाँ फिट करें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो इलेक्ट्रिशियन भाई को यही रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो V ओम एंड माइक्रोएम्पेयर। V ओम माइक्रोएम्पेयर में यहाँ पर आपकी जो है पॉजिटिव वाली नोब लगेगी। ये आपकी ब्लैक नोब है, ये कॉमन नोब होते हैं। ऑलवेज ये यही फिट होगी क्योंकि यहाँ लिखा भी है कॉमन। अगर आप करंट लीक चेक कर रहे हो, गाड़ी का डार्क करंट चेक करना, तो आपने जो रेड नोब है उसको उठा के आपने यहाँ पर लगाना है। बट ये भी आप ध्यान रहे कि 10 एम्पेयर DC करंट जो ओनली 10 एम्पेयर से नीचे का ही करंट चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप चेक करेंगे तो इसका जो फ्यूज है वो ब्लाउन हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं आपको सिर्फ सिंपल वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। तो मैंने यहाँ लगा दिया है रेड नोब वोल्टेज पे, और ब्लैक नोब जो कॉमन में यहाँ रख दी है। अब मैं गाड़ी को, इसको जो इसका नोब है मल्टीमीटर की, वो मैं रोटेट करूँगा। तो अभी आपको पता होगा गाड़ी की जो बैटरी होती है वो 12 वोल्टेज की बैटरी होती है। तो मैं 20 वोल्टेज पर इसको सेट करूँगा। अगर मैं 2 पर करूँगा तब भी रीडिंग आएगी नहीं, अगर मैं 200 पर करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगी। बट मेरे को पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी, और 12 जो है 20 के नज़दीक आता है। तो अभी मैं लगाता हूँ बैटरी, और बैटरी के साथ आपको चेक करके बताता हूँ। अभी जैसे मेरे पास बैटरी आ चुकी है, बैटरी पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर नेगेटिव का। प्लस जो मैंने आपको बताया कि प्लस हमारी रेड रहेगी, और ऑलवेज जो हमारी ब्लैक कॉमन वो नेगेटिव पे लगेगी। अभी नेगेटिव पे टच करूँगा, इसको प्लस पे करूँगा, तो ये देखो 12.20 वोल्टेज, यानी कि हमारी बैटरी जो है सही है। ये अभी बैटरी की वोल्टेज चेक कर रहा है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस चेक करके बताऊँगा। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मुझे एक सेंसर चाहिए। जैसे मैंने अभी जो सेंसर है ABN टेम्परेचर सेंसर लिया हुआ है, तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सेंसर मैंने ले लिया है। और अब जो मैं नोब है इसको मैं रोटेट करूँगा। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं आप रेजिस्टेंस से, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस में चेक करूँगा। तो अभी जो है मेरे को मालूम है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2-3 के ओम के तकरीबन रहनी चाहिए। तो अभी मैं इसको चेक करूँगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 2000 या 20,000 पे, तो इसको यहाँ चेक कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको चेक करूँगा, और इसको मैं नोब को यहाँ रखूँगा रेजिस्टेंस पे। और जैसे मैं 2 पिन का कपलर है, अगर इन पिनों में मैं इसको चेक करता हूँ, तो वहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं 1.3। एक बार मैं आगे रोटेट करता हूँ, तो लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाती है हमारी, ये देखो 2 पॉइंट समथिंग आ रही, ये देखो 2.1.94। मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1.93। और मैं बात बता दूँ, जैसे जैसे अब आपको बताइए ABN टेम्परेचर सेंसर है, रेजिस्टेंस वेरी होती रहती है। जैसे मान लो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे टेम्परेचर है हमारा 34 डिग्री यहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस कुछ हो आएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस हमारी कम होती जाएगी। तो ये मैं आपको बता दूँ। तो ये फाइनल आपको पता लग गया कि रेजिस्टेंस किस तरह से चेक होते हैं और इसको कहाँ रखते हैं। और नोब की बात करूँ, नोब भी आपकी यहीं पड़ेगी, नोब को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं करूँगा आपको क्वांटिटी चेक करके बताऊँगा कि क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी क्या होती है मैं आपको वो बता दूँ। क्वांटिटी से शब्द से आप समझ रहे होंगे कि कंटिन्यूसली, मतलब जैसे ये अभी मैंने वायर का टुकड़ा लिया हुआ है। अब आप गाड़ी की वायरिंग हार्नेस चेक कर रहे हैं, अब पूरी वायरिंग तो आप उखेड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्वांटिटी की हेल्प पड़ेगी। अगर बात बताऊँ मैं, अगर मान लो ये वायर आपने चेक करनी है कि ये वायर मेरी बीच से कटी तो नहीं है, तो आप क्या पूरी वायरिंग निकाल दोगे? ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, दोनों साइड, एक साइड आपको मान लो एक साइड जो आपकी वायर है ये ECU के कपलर पे लगी हुई है, दूसरी साइड जो आपके सेंसर पे या कहीं भी लगी हुई है, ठीक है।
मल्टीमीटर की नोक पर यहाँ पर आपने ये देख पा रहे हैं यहाँ पर एक आपको ऐसे जैसे हॉर्न का सिंबल होता है उस तरह से सिंबल रहेगा यहाँ पर। वो इसको अगर आप आपस में टच भी करोगे ना यहाँ पर रख के, तो इस तरह से आपको डीप सुनाई देगी। तो अभी मैं वायर को पकड़ता हूँ, एक हाथ इधर एक इस तरफ, तो ये देखो डीप कर रही, इट मीन्स वायर मेरी बिल्कुल ओके है। बीच में वायर कहीं कटी होगी अगर तो इसमें डीप नहीं होगा। हाँ एक बात और है, गाड़ी की हमेशा आप रेजिस्टेंस चेक करें, क्वांटिटी पर भरोसा ना करें, रेजिस्टेंस चेक करना ज़रूरी है। बट मैंने आपको फिर भी ये बताया एक शॉर्ट तरीका है कि अगर अपने वायर चेक करनी, मेरी वायर बिल्कुल ओके है या नहीं है, तो आप इस तरह से क्वांटिटी में सेट करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर डीप हुआ इट मीन्स आपकी वायर बिल्कुल ओके, आपको कोई वायर उधेड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर हाँ आपको अगर डीप नहीं होती है उसके बाद आप वायर को उधेड़ सकते हैं, कहीं से चेक कर सकते हैं कि बीच में कहीं ना कहीं से ये वायर आपकी ब्रेक होगी। तो ये आज मेरी जो वीडियो है इस टॉपिक पर है, जिसमें मैंने आपको मल्टीमीटर जो है सिखाया, जिसमें आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस और क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।